इस वीडियो में हम बात करेंगे अब्राहम मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी की। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में मोटिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मोटिवेशन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स थियरी। इस थियरी में अब्राहम मैस्लो ने बताया कि किसी भी व्यक्ति की 5 अलग अलग लेवल की नीड्स होती है, इसीलिए इसे हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये थियरी किसी भी व्यक्ति की बायोजेनिक से साइकोजेनिक नीड्स तक की बात करती है 5 डिफरेंट लेवल्स पे, और ये एक पिरामिड की आकार की होती है। तो आइए मैं आपको बताता हूं ये 5 नीड्स कौन कौन से हैं। सबसे जो पहली नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड, और इसे आप पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर पाएंगे, फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद जो नीड्स किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है वो होती है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। उसके बाद सोशल नीड्स जो बिलोंगिंग के लिए है, ईगो नीड्स या बोले स्टीम नीड्स, और जो सबसे टॉप की पोजीशन पे है और वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मैस्लो ने एक पिरामिड के आधार पर बायोजेनिक से साइकोजेनिक इन 5 नीड्स के बारे में अलग अलग बताया है। तो आइए अब जानते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है। किसी भी व्यक्ति को फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है फूड के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए, शेल्टर के लिए और सेक्स के लिए। इसे हम फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब ये है कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये उसके सर्वाइवल में मदद करती है, इसीलिए इसे फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स के कंप्लीट होने के बाद जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट किसी भी व्यक्ति के लिए होती है वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स में हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्शन की, हम लोग बात करते हैं ऑर्डर की और स्टेबिलिटी की। ये सब चीज़ें एक बार अगर किसी भी व्यक्ति का पेट भरा हो और उसके पास रहने के लिए जगह हो तो उसे ज़रूरत पड़ती है सेफ्टी और सिक्योरिटी की। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स के बाद किसी भी व्यक्ति को सोशल नीड्स की ज़रूरत होती है। सोशल नीड्स में हम बात करते हैं लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप और बिलोंगिंगनेस की। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब कोई भी व्यक्ति भूखा ना हो, उसके पास खाने और रहने का साधन मौजूद हो और उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स मीट हो रही हो। इसीलिए आप पाएंगे कि सोशल नीड्स जो है वो पिरामिड के बीच में पाएंगे, वो है तीसरी नीड जो है सोशल नीड। इसके अलावा जब आपका फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी और सोशल नीड्स कंप्लीट हो जाते हैं तब आप 4th स्टेप पे चले जाते हैं। 4th स्टेप क्या है? 4th स्टेप है ईगोइस्टिक नीड्स। ईगोइस्टिक नीड्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं, जिसमें हम बात करते हैं इनवर्डली डायरेक्टेड ईगो और आउटवर्डली डायरेक्टेड ईगो। इनवर्डली डायरेक्टेड ईगो में बात करते हैं सेल्फ स्टीम, सक्सेस, इंडिपेंडेंस और पर्सनल सेटिस्फैक्शन की, जबकि आउटवर्डली डायरेक्टेड ईगो में बात करते हैं प्रेस्टीज की, स्टेटस और रिकॉग्निशन की। ये सब किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो सबसे टॉप की नीड है किसी भी व्यक्ति की वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है सेल्फ फुलफिलमेंट। तो मैस्लो के अनुसार यही 5 नीड्स है जो स्टेप बाय स्टेप है, और इसे एक पिरामिड के आकार में भी आप लगा सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को जो सबसे बेसिक जरूरत है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने की, और सबसे टॉप लेवल पर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, इसीलिए उसे सेल्फ फुलफिलमेंट करना है। आइए अब बात करते हैं अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी की। एक मार्केटर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? एक मार्केटर के लिए फिजियोलॉजिकल नीड्स इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मार्केटर या कंपनी फूड प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स और मेडिसिन बेचती है, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स पर डिपेंड करती है। इसके अलावा जब हम सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंश्योरेंस की, मेडिक्लेम की, होम सिक्योरिटी सिस्टम्स की, लॉक्स की। ये सारी चीज़ें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में आती हैं।
इसके बाद जब हम लोग बात कर रहे हैं सोशल नीड्स की, किसी भी व्यक्ति की सोशल नीड्स एक मार्केटर के लिए ट्रांसलेट होती है क्लोथिंग के रूप में, अपैरल के रूप में, पर्सनल ग्रूमिंग के रूप में, पर्सनल केयर के रूप में। इसीलिए आपने देखा होगा सोशल नीड्स के आधार पर ही बहुत सारी कंपनियां हैं। आप कंपनियों का नाम ले, लैक्मे, पॉन्ड्स, न्याका, रेमंड्स, सियाराम, ये सारी कंपनियां सोशल नीड्स पर डिपेंडेंट हैं। इगोइस्टिक नीड्स एक मार्केटर के लिए ट्रांसलेट होता है बिग कार्स के रूप में, एक्सपेंसिव फर्नीचर के रूप में, बिग होम्स के रूप में। तो आप जो कंपनी देखते हैं, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, DLF, शोभा डेवलपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सारी कंपनियां इगोइस्टिक नीड्स को फुलफिल करती है और इसी क्षेत्र में कार्यरत है। इसके अलावा हम बात करते हैं सबसे टॉप की नीड की, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ट्रांसलेट होती है हॉबी के रूप में। तो हॉबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एडवेंचर ट्रिप, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में हम हॉबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स की भी बात करते हैं, एडवेंचर ट्रिप्स की भी बात करते हैं। तो हॉबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आप डेकाथलॉन का नाम ले सकते हैं। एडवेंचर ट्रिप्स में बहुत सारी कंपनियां हैं, मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, यात्रा, SOTC, ये सारी कंपनियां आपको हेल्प करती है। तो इस प्रकार ये पांचों नीड एक मार्केटर के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में एक ब्रांड के लिए, एक कंपनी के लिए, एक मार्केटर के लिए प्रोडक्ट के रूप में कस्टमर द्वारा डिमांड पैदा करती है। इसीलिए एक मार्केटर को हायरार्की ऑफ नीड्स का समझना बहुत ही जरूरी है और उसी के हिसाब से ये डेवलप भी हो पाता है। इसके साथ ही ये भी आपको समझना जरूरी है कि जिस भी नीड का जिस स्टेज पे रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से कोई भी कंपनी अपने ब्रांड को प्रमोट करती है। तो अगर आप मर्सिडीज का एडवर्टीजमेंट देखेंगे, अगर आप BMW का एडवर्टीजमेंट देखेंगे, ऑडी का एडवर्टीजमेंट देखेंगे, तो उसमें लोग माइलेज की बात नहीं करेंगे, उसमें लोग बात करेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, उसमें लोग बात करेंगे इगोइस्टिक नीड्स की। इसीलिए अगर आपने मर्सिडीज का एक ऐड देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ है, मेन टॉक अबाउट वीमेन, स्पोर्ट्स एंड कार्स, वीमेन टॉक अबाउट मेन इनसाइड स्पोर्ट्स कार। ये एडवर्टीजमेंट आपकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए है और ये इगोइस्टिक नीड्स को टारगेट करता है। इस वीडियो में हमने बात की अब्राहम मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी की। हायरार्की ऑफ नीड्स में अब्राहम मैस्लो ने 5 अलग अलग तरह के नीड्स की बात एक व्यक्ति के लिए की है। ये नीड्स हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, इगोइस्टिक नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इन नीड्स को एक मार्केटर को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये नीड्स किसी न किसी हिसाब से एक प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में ट्रांसलेट होती है और ये मार्केटर के लिए, एक कंपनी के लिए, एक ब्रांड के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करती है। धन्यवाद।